नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत और ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां हम देखेंगे रामायण के एपिसोड 11 में राम, सीता और लक्ष्मण का 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने के बाद अयोध्या लौटने की कथा। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का मार्गदर्शन भी करता है। श्री राम की तपस्या, उनकी सत्यनिष्ठा और उनका आदर्श जीवन हमें सिखाता है कि हर संकट और कठिनाई का सामना हम धैर्य और साहस से कर सकते हैं। तो चलिए, इस एपिसोड में हम जानेंगे कि राम, सीता और लक्ष्मण ने कैसे अपने वनवास के इन 14 वर्षों को समाप्त किया और अयोध्या वापस लौटने का मार्ग कैसा था। इस यात्रा में न केवल उनके शारीरिक बल, बल्कि उनके मानसिक और आत्मिक बल का भी महत्व है। आइए इस रोमांचक कथा का हिस्सा बनते हैं और समझते हैं कि राम का यह यात्रा कितना विशेष था। राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास के समय के अंत के करीब पहुंचते हैं तो उनका दिल एक अजीब से मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। एक तरफ वे घर लौटने के लिए उत्साहित थे, वहीं दूसरी तरफ उनके दिल में यह प्रश्न था कि क्या अयोध्या लौटने के बाद सब कुछ पहले जैसा होगा या नहीं। वनवास का समय पूरी तरह से संघर्ष, तपस्या और बलिदान का समय था। राम के लिए यह समय अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में रहकर धर्म की रक्षा करने का था। उनका मन और आत्मा पूरी तरह से इस विश्वास से भरे थे कि हर कार्य को धर्म के अनुसार ही करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। सीता और लक्ष्मण ने भी इस कठिन समय में राम का साथ दिया। लक्ष्मण, जो हमेशा राम के साथ थे, उनके हर कार्य में मदद करते थे। सीता भी राम के साथ कठिन वनवास में हर संकट को सहन करती रही और एक आदर्श पतिव्रता के रूप में धर्म का पालन करती रही। अब जब उनका वनवास समाप्त होने वाला था तो पूरे वन में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। यह वह समय था जब राम को अपने प्रिय अयोध्या वापस लौटने का अवसर मिल रहा था। एक दिन राम, सीता और लक्ष्मण को भगवान श्री राम ने रघुकुल की धरती से निकलने की अनुमति दी। भगवान राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी थी। उनकी वापसी की सूचना हकीकी क्षण अयोध्या पहुंची और अयोध्या वासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। अयोध्या वासी इस दिन का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। उनके मन में यह सवाल था कि क्या राम का राज्य पुनः प्राप्त होगा और क्या अयोध्या फिर से उज्जवल होगी। राम ने सोचा था कि वनवास के 14 वर्षों का समय उन पर कई कष्ट लेकर आया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया था। उनका मन अयोध्या के प्रति भी प्यार से भरा था, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था धर्म की स्थापना करना, चाहे वह कहीं भी हो। उनकी वापसी पर उन्हें और सीता को भारी श्रद्धा और प्रेम से देखा गया। लोग उनका स्वागत करने के लिए रास्ते में खड़े हो गए थे। सबके चेहरों पर हर्ष और उल्लास था, क्योंकि अयोध्यावासी जानते थे कि अब उनका राम राज्य फिर से लौटेगा। राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने का मार्ग भी बहुत ही रोमांचक था। जैसे ही वे वनवास समाप्त करने के बाद अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए नगरवासी उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। उनका मार्ग फूलों से सजा हुआ था और हर दिशा से खुशियों का वातावरण था। राजमहल से लेकर नगर तक हर स्थान पर उत्सव का माहौल था। लोग श्री राम के स्वागत के लिए उल्लासित थे। अयोध्या वासियों ने अपनी खुशी को प्रदर्शित करते हुए नृत्य और संगीत का आयोजन किया। अयोध्या वासियों का यह आशीर्वाद राम को मिली विजय के प्रतीक के रूप में प्रतीत हो रहा था। लक्ष्मण, जो हमेशा राम के साथ थे, वे भी इस यात्रा में उनके साथ थे और उनकी उपस्थिति से इस यात्रा का महत्व और भी बढ़ गया था। राम और सीता की वापसी केवल राम राज्य की पुनः स्थापना की शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह एक महिला के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भी कहानी थी। सीता, जिनका वनवास भी समाप्त हो चुका था, अयोध्या लौटने पर समाज और लोगों के बीच सम्मान प्राप्त करने की पात्र थी। सीता का सम्मान उनके सत्यनिष्ठा, त्याग और उनके पतिव्रत धर्म के कारण था। उन्होंने प्रत्येक कठिनाई का सामना किया और कभी भी राम से अलग होकर अपने कर्तव्यों से नहीं हटी। जब अयोध्यावासी उन्हें देखकर खुशी से झूमते थे, तो उनकी आंखों में यह विश्वास भी था कि सीता ने अपने जीवन में हर कठिनाई को पार किया है और अब वह सम्मान और सुख का पात्र है।
राम ने भी अपने पत्नी के प्रति अपार प्रेम और सम्मान दिखाया। वह जानते थे कि सीता के बिना उनका जीवन अधूरा था। उन्होंने हमेशा सीता को अपनी धर्मपत्नी और जीवन संगिनी के रूप में उच्चतम स्थान दिया। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे तो उन्हें न केवल लोगों का आशीर्वाद मिला, बल्कि राम के राज्याभिषेक की योजना भी बनाई गई। राजा दशरथ की मरणोपरांत उनके राज्य में एक नए राजा की आवश्यकता थी और वह राजा राम ही थे। राज्याभिषेक की तिथि निश्चित हुई और हर कोई इस महान दिन के लिए तैयार होने लगा। एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें भगवान राम को अयोध्या के राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। राज्याभिषेक के बाद राम ने अपने कर्तव्यों को निभाने की शपथ ली और यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में सुख, शांति, न्याय और धर्म का पालन हो। राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास समाप्त होना और उनका अयोध्या लौटना न केवल एक ऐतिहासिक घटना थी, बल्कि यह जीवन में संघर्ष, धैर्य और सत्यनिष्ठा का प्रतीक बन गई। श्री राम का राज्याभिषेक उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया। रामायण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष में हमें धर्म का पालन करना चाहिए और सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।